दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आज बांग्लादेश में जिस इस्कॉन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको बैन करने की मांग वहां की अदालतों में की जा रही है, क्या आप जानते हैं कि इस इस्कॉन का पूरी दुनिया में क्या योगदान है? आप अगर एक सनातनी हैं तो यह जरूर जानते हैं कि इस्कॉन ने कितना बड़ा योगदान दिया है सनातन को प्रचारित करने में। बांग्लादेश में इस कदर इस्कॉन को बैन करने की साजिश चल रही है कि ये बताया गया बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अगर रोड एक्सीडेंट भी हो जा रहा है उसको भी इस्कॉन से जोड़ दिया जा रहा है। जिन चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी कर ली गई है, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का बस चले तो उन्हें फांसी पर लटका दे। क्या आपको पता है कि उनकी मांगे कौन कौन सी थी? उनकी 8 मांगे थी। क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। पहला था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कानून बनाया जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा मिले, पुनर्वास मिले, अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो, कब्जाई गई मंदिर की संपत्तियों को वापस किया जाए, स्कूल और कॉलेज और हॉस्टलों में अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रार्थना स्थल बनाए जाए, अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाया जाए, दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टी मिले। কেউ আওয়ামী লীগের পথ নিয়েছেন আর আজকে কেউ জামায়াত, কেউ বিএনপি, কেউ সমন্বয়ক বিভিন্ন পথ নিয়ে আজকে আপনারা ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন। আপনাদের দোষ নাই, শুধুমাত্র হিন্দু হয়েছে। আমরা এই দেশের জনসংখ্যার 13% রয়েছি, এখনো নিঃশেষিত হয়নি। আমাদের মায়েরা এখন থেকে একটা যুদ্ধ করবে, সন্তান জন্মদানের যুদ্ধ। और इन्हीं सब मांगों की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्कॉन ने भी ये बताया है, बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि इस्कॉन के द्वारा बांग्लादेश में हिंसा उत्पन्न की जा सकती है और चिन्मय प्रभु को इस्कॉन द्वारा ही स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस पर बांग्लादेश इस्कॉन पर पूरी तरह से दबाव बनवाकर चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटवाया जा चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्कॉन ने बीते 1 साल में ही कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिससे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या आपको पता है कि भारत में ही इस्कॉन के कितने केंद्र हैं? भारत में ही इसके 400 से भी ज्यादा केंद्र हैं। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण को अपना पूज्य मानता है और भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले पूरी दुनिया में करोड़ों में हैं। जब हमने ये जानकारी जुटाई कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के कितने मंदिर हैं, तो हमें पता चला कि पूरी दुनिया में लगभग 650 से 700 के बीच इस्कॉन के मंदिर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 1 साल में इस्कॉन ने उन जगहों पर भी कदम रख दिया है जहां पर किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। इस्कॉन अब सिर्फ यूरोपीय देशों तक ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों में भी अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। यूरोप में ही इस्कॉन के करीब 135 से ज्यादा मंदिर हैं। कई कल्चरल सेंटर्स भी हैं, जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस। नॉर्थ अमेरिका में इस्कॉन के 56 मंदिर हैं और सबसे ज्यादा अफ्रीका में 69 मंदिर हैं इस्कॉन के। और अफ्रीका में सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि मुस्लिम जनसंख्या भी इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही है। अफ्रीका में डरबन में सबसे बड़ी रथ यात्रा भी होती है। मुस्लिम देशों की बात करें तो इंडोनेशिया में भी इस्कॉन के कई मंदिर हैं। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, इन सारी जगहों पर भी इस्कॉन के मंदिर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्कॉन के जो लोग आपको सड़कों पर हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए मिलते हैं, इनसे अगर आप कोई भी प्रश्न करते हो तो ये उनका पूरा लॉजिकल आंसर देते हैं। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि अमेरिका, रूस, इटली, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ की सड़कों पर कई मुस्लिम जब इस्कॉन के भक्तों से सवाल करने लग जाते हैं धर्म पर, तो वे ऐसा जवाब देते हैं कि भीड़ तालियां बजाने लगती है। ये सारी चीजें दुनिया भर के मुस्लिमों को प्रभावित कर रही हैं। इसी के अलावा एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई अभी जिसको देख करके मुस्लिम और काफी ज्यादा परेशान हो गए। अमर उजाला की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह से खाड़ी देशों में भी हरे कृष्ण मिशन बढ़ता जा रहा है। इस्कॉन अब दुबई, अरब, बहरीन, ईरान और तो और सऊदी अरब में भी सनातन का प्रचार कर रहा है।
साउथ अफ्रीका के डरबन से आए इस्कॉन के ही एक भक्त जिनका नाम चैतन्य स्वामी था, उन्होंने अमर उजाला को बताया कि दुबई में इस समय इस्कॉन के 50 से ज्यादा ग्रुप काम कर रहे हैं और यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी किया जाता है और जिसमें से 700 से 800 लोग भाग लेते हैं। जी हाँ, 50 ग्रुप है जो दुबई में अलग अलग जगहों पर आध्यात्मिक सत्संग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि शारजाह में 5 और ईरान में अभी एक ग्रुप बना है और इनकी जल्दी ही जनसंख्या बढ़ाई जाएगी। इन्होंने बताया कि जो अरब के युवा हैं उनके अंदर भी बेचैनी है, अशांति है और इसीलिए वह इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। और इस खबर को भी देखिए जिसको हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि किस तरीके से अरब के 120 शेखों ने इस्कॉन में आकर के सनातन धर्म को अपना लिया। इसके अलावा ऐसे लोगों की भी जनसंख्या अब अरब देशों में बढ़ रही है, खाड़ी देशों में बढ़ रही है, जो अपने आप को इस्लामिस्ट नहीं कहना चाहते, जो अपने आप को मुसलमान नहीं बताना चाहते, इसीलिए वो इस्कॉन की ओर बढ़ रहे हैं और इस्कॉन इन सबको सनातन की शरण में लाने के लिए अपने भरसक प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।